हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चेकमेट ट्रेड्स। हम सब चाहते हैं कि साल में एटलीस्ट 4 से 5 मल्टी बैगर स्टॉक्स हम आइडेंटिफाई कर सके, उनकी बुल रैली को कम्प्लीटली इन्वॉल्व होके इन्वेस्टेड होकर के एक्सपीरियंस कर सके, मल्टी बैगर रिटर्न्स क्रिएट कर सके अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स में। तो स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग का जो एक थीम है, दैट इज हाई मोमेंटम स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से उनके स्कैनर्स को डेवलप करना है, किस तरह से आपको जो 8-10 स्टॉक्स मिलते हैं उसमें से कौन से मल्टी बैगर स्टॉक्स में, कौन से हाई मोमेंटम स्टॉक्स में किस तरह से चीपेस्ट वैल्यूएशन के ऊपर आपको एंट्री करनी है, सपोर्ट के आसपास एंट्री करनी है, अफोर्डेबल स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करनी है, हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। उन सारी चीज़ों के बारे में आज हमको सीखने मिलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। 2025 में मार्केट एक्सट्रीम करेक्शन को एक्सपीरियंस कर रहा है। पिछले 2 महीनों से कंटिन्यूस डाउनफॉल, निफ्टी, बैंक निफ्टी सारे इंडेक्सेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बट ऐसे गिरते हुए मार्केट में भी मैं आपको कुछ आज ऐसे हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स, मल्टी बैगर स्टॉक्स, हाई मोमेंटम स्टॉक्स के रिव्यू देने वाला हूँ, चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, जो आपको बिलीव करवा देंगे कि no matter what the market condition is, there is always some place where you can go and start investing and start doing your swing trading or positional trading। तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको इस वीडियो में। सो प्लीज इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। आपको पूरे प्रोसेस को मैं समझाऊंगा ए टू जेड, राइट फ्रॉम हाउ टू आइडेंटिफाई टू हाउ टू डू दी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। everything will be in this particular video, so let's go dive on into the charts and let's start with our analysis को शुरू करने से पहले मैं आपको क्विकली 30 सेकेंड्स में समझा देता हूँ कि आपको चार्ट्स के ऊपर ये जो सारे लाइंस दिखाई दे रहे हैं वो कौन से सारे लाइंस है यहाँ पर। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन में अगर आप देख पा रहे हो, इस तरफ अगर आप देख पा रहे हो, तो आपको दिखेगा कि मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ 3 रेजिस्टेंस आपको दिखाई देंगे, दैट इज R1, R2 एंड R3। और जब भी हम एनालिसिस की शुरुआत करेंगे, मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, हाई मोमेंटम स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस की शुरुआत होगी। तो नीचे की तरफ आपको सपोर्ट लेवल्स दिखाई देंगे S1, S2 एंड S3। तो अगर मैं इसका इंडिकेटर में आपको रिवील करता हूँ, तो ये जो इंडिकेटर है वो है चेकमेट फ्यूचर पिवोट का अल्टीमेट वर्जन इंडिकेटर। इसका एक वर्जन नीचे का जो इंडिकेटर है, जिसमें आप डेली, वीकली, मंथली और ईयरली पिवोट्स को, सीपीआर को और रेजिस्टेंस लेवल्स जो है R1, R2, R3 एंड सपोर्ट लेवल्स जो है S1, S2, S3, इनको प्लॉट कर सकते हो। तो इंडिकेटर की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको उस इंडिकेटर को आपके फेवरेट्स में ऐड करना है और सिर्फ यहाँ पे पिवोट रिजोल्यूशन को जाकर के 12 मंथ्स को सिलेक्ट करना है। इसका मतलब 12 मंथ्स मतलब 1 ईयर। तो एक साल का सीपीआर आपको दिखाई देगा, एक साल का सपोर्ट लेवल्स आपको दिखाई देंगे, एक साल के रेजिस्टेंस लेवल्स आपको दिखाई देंगे और एक साल का कैमरेला पिवोट हमें दिखाई देगा। कैमरेला पिवोट्स में यूज करता हूँ टू अंडरस्टैंड दी स्क्वीज, साइडवेज, कंसोलिडेशन, कहाँ पर पोजीशंस को क्रिएट किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन जो फेजेस है उनके लिए कैमरेला पिवोट बहुत काम में आता है। बाय जोन्स और सेल जोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत काम में आता है। और जो सीपीआरस है, आपको शायद बहुत सारे ट्रेनर्स है, यूट्यूब वीडियोस है, इंडिया में सीपीआर इज वन ऑफ द हाईएस्ट यूज इंडिकेटर आफ्टर प्रोबेबली आरएसआई एंड एमएसीडी। तो सीपीआरस को आपने डेली पे सीखा होगा, मंथली पे सीखा होगा शायद, but right now to do a higher time frame analysis, to look at the lifetime highs and to understand the whole characteristic of a particular stock, हम उसका एनालिसिस करते हैं ईयरली सीपीआरस के ऊपर। तो यहाँ पर जो पर्पल लाइंस आपको दिखाई दे रही है वो है एक साल का सीपीआर, मतलब 2025 का पूरे साल का सीपीआर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ जैसे मैंने कहा R1, R2 और R3 ये 3 रेजिस्टेंस लेवल्स है, टारगेट्स हो सकते हैं आपके इफ यू टेक अ लॉन्ग पोजीशंस। और नीचे की तरफ जो S1, S2 और S3 है वो आपके सपोर्ट लेवल्स है। तो ये शॉर्ट पोजीशंस के लिए टारगेट हो सकते हैं या फिर रिवर्सल्स के लिए आपको यहाँ पर इंस्पिरेशन मिल सकता है। अब नीचे जो डार्क लाइंस आपको दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ, वो है कैमरेला का H3 और H4 जो आपका सेल जोन की तरह एक्ट करता है। यहाँ पर जो है सेलर्स एक्टिवेट होते हैं मार्केट के अंदर। आप देखोगे ईयर एंड ईयर, एवरी पर्टिकुलर ईयर यहाँ पर से आपको सेलिंग इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फॉर सम रीजन जब ये एक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स, हाई मतलब स्मार्ट इन्वेस्टर्स जब मार्केट में एंटर करते हैं, तो और जब ये सेल जोन ब्रेक होता है, पूरे साल का ये सेल जोन है, ठीक है, पूरे साल का नीचे की तरफ आपको बाय जोन दिखाई दे रहा है, जहां पर से यूजुअली आपको बाइंग आती हुई दिखाई देगी एवरी ईयर। देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस प्रिंसिपल्स। तो इस तरह से आप एक पूरा एनालिसिस कर सकते हो ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। जब हम बात करेंगे लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, राइट साइड ऑफ द स्क्रीन की, इस तरफ की जो स्क्रीन है जहां पर मेरा फोटो है फिलहाल अभी, वहां पर मैंने जो
पिवोट रिजोल्यूशंस यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं। अगेन आपको बस इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 12 मंथ्स यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट मंथ। तो एक मंथ का सीपीआर आपको दिखाई देगा यहाँ पर, और एक मंथ के रेजिस्टेंस लेवल्स। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा एक मंथ का सीपीआर है, मतलब फरवरी 2025 का ये पूरा एक महीने का सीपीआर है। ऊपर की तरफ आपको सेल जोन दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर से सेलर्स इनिशिएट हो रहे हैं, मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग आ रही है। एट द सेम टाइम नीचे की तरफ आपको बाय जोन दिखाई देगा, मतलब ये है कैमरेला L3 एंड ये है कैमरेला L4। तो ये है हमारा चार्ट्स, बहुत सिंपल चार्ट है। इनिशियली आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है बिकॉज लेवल्स जो है वो आपको लग रही है कि बहुत सारे लेवल्स आपको चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर टारगेट लेवल्स। यू कैन इग्नोर मोस्ट ऑफ द लेवल्स। ऑल यू हैव टू फोकस ऑन इज हाउ द प्राइस इज बिहेविंग ऑन अ ईयरली सीपीआर, किस तरह से प्राइस बिहेव कर रहा है ऑन अ मंथली सीपीआर। तो सीपीआर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, कोर है ट्रेंड एनालिसिस के लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एनालिसिस के लिए। एट द सेम टाइम जो कैमरेला पिवोट्स है वो हमें बाय जोन और सेल जोन के बारे में बताते हैं, पिवोट स्क्वीज के बारे में बताते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर आप देखोगे ये जो स्क्वीज है, मतलब यहाँ पर एक इनसाइड कैमरेला का सेटअप आपको दिखाई दे रहा है, ये एक एक्यूमुलेशन फेज है। यहाँ पर पोजीशंस को क्रिएट किया गया, पोजीशंस को एक्यूमुलेट किया गया एंड इवेंचुअली आपको इस इनसाइड कैमरेला का ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट मिला है। सो कैमरेला जो प्लेसमेंट्स है, द वे कैमरेला का H3 H4 जो हमारा सेल जोन है और L3 L4 जो हमारा बाय जोन है, जिस तरह से वो चार्ट के ऊपर प्लेस्ड है, वो हमें स्क्वीज के बारे में, एक्यूमुलेशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बहुत सारा नॉलेज देते हैं, एक बायस देते हैं। एट द सेम टाइम जब भी ट्रेंड होगा स्टॉक में तब ये बाय जोन्स और सेल जोन जो है वो मैजिक की तरह काम करते हैं, दे वर्क लाइक रियली रियली वेल। तो जैसे कि अगर आप देखोगे एक ट्रेंडिंग सिनेरियो में आपको लेके दिखाता हूँ कि जहां पर आप देख रहे हो कि एक ट्रेंड, अप ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट, देयर इज एन अप ट्रेंड ओवर हियर। तो जब भी एक अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड में जो है सीपीआर जो है मंथली सीपीआर और जो मंथली कैमरेला का बाय जोन है, कैमरेला का L3 और कैमरेला का L4 यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो दिस विल एक्ट एज अ बाय जोन। जब भी प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रही थी और जब वो नीचे की तरफ बाय जोन में आई, तो बाय जोन में यूजुअली स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने एंटर किया मार्केट में एंड अगेन द स्टॉक प्रोसीडेड अपवर्ड्स, मतलब ऊपर की तरफ फिर से उसे एक ब्रेकआउट मिला, एक पुश मिला। तो अप ट्रेंडिंग स्टॉक में यूजुअली आप देखोगे जो मंथली सीपीआर है और मंथली कैमरेला का जो लेवल है, कैमरेला L3 और कैमरेला L4 जो है, दे एक्ट एज अ बाय जोन। अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग है तो जो सीपीआर है और कैमरेला का जो H3 H4 है, दैट एक्ट्स एज अ सेल जोन। जैसे कि दिस इज नॉट अ चेरी पिक, राइट, मैं जस्ट चार्ट्स में ग्लाइड कर रहा हूँ इजीली एंड आई कैन एक्सप्लेन द नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल। जैसे कि ये डाउन ट्रेंड है, राइट, दिस इज अ डाउन गोइंग स्टॉक, ट्रेंड काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है और इस वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रेंड में आप देखोगे यहाँ पे सीपीआर एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ प्राइस को पुश किया, और यहाँ पे कैमरेला का H4 और ये जो ब्लैक लाइन है जो सीपीआर के अंदर एम्बेडेड है वो कैमरेला का H3 है। अब ये जो सीपीआर और कैमरेला का जो सेल जोन है, दैट एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस, और उसने डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में दे एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस, दे एक्टेड एज अ सेल जोन, और यहाँ से सेलर्स ने एंटर किया मार्केट में, फिर से एक बार मार्केट को नीचे की तरफ पुश मिला। सो फिलहाल तो आप देखोगे बजाज फिनेंस में स्टॉक जो है वो ऑफ ऑफ रडार था। फिर से एक बार मैं आपको मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न पे और ईयरली कैमरेला और सीपीआर जोन्स पे लेके चलता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो अप ट्रेंड शुरू हुआ था उसमें 2021 का जो कोविड के बाद के जो सीपीआर बना था, वहां पे आप देखोगे किस तरह से एक वैल्यूएशन सीपीआर के ऊपर प्राइस आया एंड इमीडिएटली प्राइस स्टार्ट कंटिन्यूड विद इट्स बुल रन। ऊपर की तरफ जा करके ये जो सेल जोन है वो सेल जोन्स में प्राइस अटका हुआ था, और पिछले 1, 2 और 3 साल से बजाज फिनेंस एक्यूमुलेशन जोन में है। अब मैंने इसे एक्यूमुलेशन जोन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है स्टॉक का, यहाँ पर स्टॉक में पोजीशंस को बिल्डअप किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट्स की जा रही है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर 3 साल का एक्यूमुलेशन होने के बाद फाइनली 2025 में जनवरी में ही बहुत ही अब्रप्टली, बहुत ही हाई मोमेंटम के साथ, हाई कन्विक्शन के साथ आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो पूरे साल का जो सेल जोन है, आप देखोगे ये सेल जोन को ब्रेक करना प्राइस के लिए कितना डिफिकल्ट था। इस तरफ भी आप देखोगे तो सेल जोन से एक मैसिव सेलिंग इनिशिएट हुई थी, राइट। तो हर बुल रन यूजुअली सेल जोन में आके खत्म हो जाता है, लेकिन आप देखोगे इस बार आपका इस सेल जोन का आपको ब्रेकआउट मिला है, मतलब प्राइस में इतना कन्विक्शन है, स्मार्ट इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है, और ये जो सेल जोन है, ये जो
एक साल का कैमरिला का H3 और H4 का जो सेल जोन है, दैट वाज नॉट एबल टू स्टॉप द प्राइस, और बजाज फिनांस ने इस पर्टिकुलर सेल जोन का ब्रेकआउट दे दिया है। सो ये ब्रेकआउट हमें यहाँ पर कैमरिला के H4 के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही है। ये एक ब्रेकआउट है, ये एक हाई मोमेंटम ब्रेकआउट है। मंथली कैमरिला मंथली पिवोट जो है R1 उसका ब्रेकआउट मिल गया है। R2 का टारगेट अचीव हो चुका है, एंड नाउ द स्टॉक माइट बी हेडिंग टुवर्ड्स R3, और मे बी यहाँ पे एक्यूमुलेशन भी हो सकता है। वी नेवर नो कि स्टॉक ऊपर कितनी तरफ जाएगा। हम सिर्फ यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं कि अगर मुझे स्विंग ट्रेड करना है, पोजिशनल ट्रेड करना है, तो मुझे हाई मोमेंटम स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहना है। अब ये जो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे हाई मोमेंटम का एनालिसिस है, अब हम इसको स्विच करेंगे ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, और हम लोग रुकेंगे फॉर दिस स्टॉक टू बी अवेलेबल एट द चीपेस्ट पॉसिबल वैल्यूएशन। तो बजाज फिनांस एक ऐसा स्टॉक था जो हमारे रडार पर होना चाहिए था। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है जो काफ़ी सालों से मैं इन्वेस्टेड भी हूँ, काफ़ी सारे पोजिशनल ट्रेड्स इसमें प्रीवियसली भी ले चुका हूँ। मैं बहुत बार यूट्यूब पे आकर कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, कोटक बैंक के बारे में एनालिसिस कर चुका था। तो प्रीवियस एनालिसिस यूट्यूब वीडियोस के ऊपर अवेलेबल है। ये जो बुल रैलीज है, ये सारे बुल रैलीज इज व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस इन द प्रीवियस फ्यू इयर्स। ये भी एक सिमिलर केस है ऑफ एक्यूमुलेशन। अब मैंने फिर से एक बार यहाँ पर एक्यूमुलेशन वर्ड यूज किया है। यहाँ पर हर कैंडलस्टिक की टाइम फ्रेम जो है वो एक मंथ की कैंडलस्टिक है, और ये जो सीपीआर है वो एक मंथ का, सॉरी, एक ईयर का सीपीआर है, एवरी ईयर। तो 2021 का सीपीआर, 2022 का सीपीआर, 2023 का सीपीआर, 2024 का सीपीआर, एंड राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 2025। तो 2025 का जो सीपीआर है वो भी आपके यहाँ पर अवेलेबल है। तो जब मैंने कहा एक्यूमुलेशन, तो मैं कह रहा हूँ कोविड के बाद 2020 से लेके 2024 तक, मतलब ऑलमोस्ट 4 सालों तक प्राइस जो है कोटक बैंक की वो एक्यूमुलेट होती रही, कंसोलिडेट होती रही। और कंसोलिडेट क्यों हो रही है? क्योंकि आपको एक सीरीज दिखाई देगी जहां पर एक साल का सीपीआर दूसरे साल के सीपीआर के ऊपर ओवरलैपिंग है। आप देख पाओगे कि एक साल का जो कैमरिला है वो प्रीवियस एक साल के कैमरिला के लेवल्स के अंदर एम्बेडेड है। इनसाइड कैमरिला का सेटअप जो है आप इंट्राडे में यूज करते होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने को आपने सुना होगा टू यूज इनसाइड कैमरिला सेटअप। फिर से एक बार सिखा देता हूँ। तो ये है कैमरिला का H3, राइट, पिछले साल का। ये है कैमरिला का L3 पिछले साल का, से लेट से 2000, ये कौन सा है, 2020 का है, राइट। तो 2021 का जो कैमरिला का H3 है वो इस H3 के नीचे होगा, और इस 2021 का जो कैमरिला का L3 है वो इस L3 के ऊपर होगा। मतलब जो है कैमरिला इनसाइड कैमरिला है, मतलब यहाँ पर एक इनसाइड कैमरिला का स्क्वीज है। फिर से एक बार इनसाइड कैमरिला आपको दिखाई दे रहा है, फिर से एक बार ओवरलैपिंग सीपीआर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक एक्यूमुलेशन फेज है, ये एक कंसोलिडेशन है। तो इस कंसोलिडेशन का इधर साइड ब्रेकआउट हो सकता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है, या नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है। अब किस तरफ ब्रेकआउट होगा, किस तरफ कन्विक्शन आ रहा है, वो हमें पता चलेगा बाय लुकिंग एट द कैमरिला सेल जोन। अगर कैमरिला H3 H4 का ब्रेकआउट होता है और स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन होता है तो हम लॉन्ग पोजीशंस के लिए प्लान करेंगे। अगर कैमरिला L3 L4 का नीचे की तरफ का जो बाय जोन है उसको ब्रेक करके प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो जाती है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को प्लान करेंगे, ऑन आवर बायस विल टर्न इनटू नेगेटिव बायस, राइट। तो इस तरह से आपको हाईएस्ट टाइम फ्रेम के ऊपर स्टॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है, पिछले 4-5 साल के कंसोलिडेशन को, एक्यूमुलेशन को समझना है, ब्रेकआउट का, मोमेंटम का, ट्रेंड का एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम के ऊपर करना है। और जैसे ही एनालिसिस आपके लिए क्लियर हो जाए तो फिर आपको फिर स्विच होना है ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो अब मैं कोटक महिंद्रा पे आता हूँ ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। मेरा स्मॉलर टाइम फ्रेम हमेशा, मतलब अगर मैं ईयरली सीपीआर के ऊपर ट्रेंड एनालिसिस कर रहा हूँ, मोमेंटम एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मेरे लिए उसका छोटा टाइम फ्रेम है मंथली। ईयरली के बाद सीधा ईयरली सीपीआर से आई जंप ऑन टू मंथली सीपीआर। ये एक मंथ का सीपीआर है, फरवरी 2025 का सीपीआर है। अब मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ फॉर कोटक महिंद्रा बैंक टू बी अवेलेबल एट द चीपेस्ट वैल्यूएशन। अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट दो एस्पेक्ट्स है। सबसे पहला, ये जो टेक्निक है लोगों को समझने में बहुत तकलीफ होती है कि वाई, क्या डिफरेंस क्या है ट्रेंडिंग स्टॉक्स में और मोमेंटम वाले स्टॉक्स में। तो यू हैव टू हैव अ वेरी क्लियर आइडेंटिफिकेशन कि स्टॉक ट्रेंडिंग हो सकता है, स्लो मूवमेंट हो सकती है 5-6% की, 2-3% की ऑन मंथ बेसिस। उन स्टॉक्स में मैं स्विंग ट्रेड्स या पोजिशनल ट्रेड्स करूंगा तो मेरा स्टॉक होल्डिंग टाइम जो है बहुत बढ़ जाएगा। हो सकता है कि एक साल में शायद मैं 2 या 3 स्टॉक्स ही एंटर कर सकूं, और मेरा कैपिटल जो है वो अटका रहेगा 6-7 महीने के लिए अंटिल दैट स्टॉक मूव्स। लेकिन मोमेंटम में गेम जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है, एक्सपर्टाइट हो जाता है, रैपिड हो जाता है, फास्ट हो जाता है। आपका एंट्री एंड एग्जिट्स बहुत क्विक हो जाते हैं, एंड थ्रू दैट आप 10 से 15 स्टॉक्स में, हाई मोमेंटम स्टॉक्स में
क्विक स्विंग ट्रेड्स प्ले आउट कर सकते हो, क्योंकि मोमेंटम आपके डायरेक्शन में है, स्पीड और वेलोसिटी जो है वो आपके फेवर में है। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव ओवर हियर। अब मोमेंटम एनालिसिस करने के लिए मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया है कि किस तरह से उनका एनालिसिस हो, लेकिन इसका एक एक्यूरेट स्कैनर को बनाना और उनको आप चीपर वैल्यूएशंस को आइडेंटिफाई करना स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एक आर्ट है। और ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए एक एक्यूरेट स्कैनर, मतलब अब कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो हमारे स्कैनर के ऊपर 2-3 महीने 4 महीने तक बनी रहेगी, जब तक वो अवेलेबल नहीं होती है एट द चीपेस्ट वैल्यूएशन। और जब वो चीपेस्ट वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल होगी, यू वुड सी कि वो हमारे स्कैनर्स के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये जो आर्ट है, ये जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है, ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया है 5-6 सीरीज वीडियोस बना करके इन माय चेकमेट स्विंग ट्रेडिंग कोर्स। तो जरूर विजिट कीजिएगा www.checkmatetrades.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। हो सके तो रिव्यूज भी जरूर चेक कीजिएगा ऑन हाउ दिस होल मोमेंटम थियरी इज स्पैनिंग आउट फॉर लॉट ऑफ रिटेल ट्रेडर्स। तो ये था हमारा कोटक महिंद्रा बैंक का एनालिसिस। अब दूसरा एक स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है एसबीआई कार्ड। तो ये सारे स्टॉक जो है वो मल्टी बैगर हो करके बहुत जल्द गायब हो जाते हैं, बट क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट इन्वेस्टमेंट के लायक ही नहीं है राइट नाउ ना, पूरा जो खेल है मार्केट का, दैट हैज टू बी आइडेंटिफाइड। कोविड का भी फॉल क्यों ना हो, यू यू विल ऑलवेज हैव स्टॉक्स दैट आर वर्थ ट्रेडिंग, ठीक है, लेकिन आपका पोजीशन साइजिंग, आपका कैपिटल, आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बहुत स्ट्रिंजेंट और बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए व्हेन यू आर ट्राइंग टू एंटर इनटू सच स्टॉक्स। तो ट्रेंड लाइन्स में कभी खींचता नहीं हो, बट दिस इज हाउ जस्ट टू एक्सप्लेन यू किस तरह से एसबीआई जो है वो करेक्टिव मोड में चला जा रहा है सिंस इट्स लिस्टिंग। और उसका रीजन जो है वो भी बहुत 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 क्लियर है, बहुत फैसिनेटिंग है। ये जो थियरी है जिसके थ्रू हम आने वाले क्रैशेस को आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से बॉटम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, वो आपको सीखने मिलेगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। तो लिस्टिंग के बाद यहाँ पर एक ऐसा वैल्यूएशन था इस वर्जिन सीपीआर का जिसको प्राइस ने टेस्ट नहीं किया था 2021 में। सो 2021 का जो आपका सीपीआर है वो ईयरली सीपीआर जो है वो अनटेस्टेड था प्राइस के अंदर, और प्राइस उस पर्टिकुलर सीपीआर के अंदर कंसोलिडेट होती रही फॉर ऑलमोस्ट 3 इयर्स। 3 साल तक यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता रहा, पोजीशंस को डेवलप किया गया, पोजीशंस को बिल्डअप किया गया। एंड राइट नाउ जो मुझे मेरा एनालिसिस कह रहा है वो है कि एस बी आई इज रेडी फॉर इट्स अपवर्ड जर्नी। तो उसका लाइफ टाइम हाई जो था 1200 का, वो इज नॉट वेरी फार अवे। तो आपको दिखाई देगा कि एस बी आई कार्ड्स इज वन ऑफ दो स्टॉक्स विच इज अवेलेबल राइट नाउ। इट्स अ हाई मोमेंटम स्टॉक्स एंड दिस कुड बी अवेलेबल एट द चीपर वैल्यूएशन। तो ये है एक स्टॉक जो आपको आपके रडार में ज़रूर रखना है। तो एस बी आई कार्ड्स वन ऑफ माई फेवरेट्स अगेन राइट नाउ। उसका बर्थ हुआ है बुल रैली का, एंड राइट नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग, उसको ट्रैक कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे ज़रूर ट्रैक कीजिएगा। दूसरा एक स्टॉक, और इसने ब्रेकआउट दे चुका है राइट, सो दिस इज एक्जैक्टली व्हाट वी वांट टू अचीव। दूसरा एक स्टॉक है दैट इज यूपीएल, और आप देख पा रहे हो यूपीएल की जो जर्नी थी राइट नाउ आप देखोगे कंसोलिडेशन फेज में था सालों साल तक, एंड उसका भी जो रीजन था ब्रेकआउट का दैट इज अ वर्जिन सीपीआर। आप देखोगे यहाँ पर एक वर्जिन सीपीआर है, तो मैं यहाँ पे वर्जिन सीपीआर है 2021 का। वर्जिन सीपीआर मतलब एक ऐसा सीपीआर जिसको प्राइस ने उस पर्टिकुलर ईयर, और ये एक साल का वर्जिन सीपीआर है, ये एक दिन का, ये एक वीक का, एक मंथ का वर्जिन सीपीआर नहीं है, मैं पूरे एक साल के वर्जिन सीपीआर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 2021 का जो वर्जिन सीपीआर था, वहां पर जो पेंडिंग लिक्विडिटी थी, वहां पर जो करेक्शन होने के बाद उस पेंडिंग लिक्विडिटी के ऊपर, उस बॉटम के ऊपर, उस सस्ते वैल्यूएशंस के ऊपर स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैव क्रिएटेड देयर पोजीशंस फॉर एन अपसाइड मूव। सो ये सारे स्टॉक्स जो है, कोई थियरी, कोई स्कैनर और कोई ट्रेंड लाइन आपके लिए ये सारे स्टॉक्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दी ओनली वे इज टू गो टू आइडेंटिफाई सच स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो, टू टेक सच स्विंग ट्रेड्स, इज थ्रू नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल्स। तो ये पावर है नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल्स का। और यहाँ पर आप देखोगे किस तरह से एक डॉट रिवर्सल हुआ है। इस तरह का रिवर्सल्स अगर मैं ये इंडिकेटर यहाँ से हटा दूं, तो यहाँ पर कोई मतलब कोई लॉजिक नहीं बनेगा, कोई डॉट रिवर्सल जो है मतलब इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है, वो आपको सिर्फ एक रफ आइडिया मिल सकता है, या फिर एक तुक्का लग सकता है। बट वंस यू आइडेंटिफाई सच वर्जिन सीपीआर, सम लिक्विड पेंडिंग लिक्विडिटी जोन्स, some very vital leading support and resistance levels, that's when आपका conviction to get long into such stocks जो है वो build-up होता है। सो ये सारे स्कैनर जो है, ये सारे स्टॉक्स जो है, मैंने ऐसा नहीं है कि मैं 40 और हजारों स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रख करके आई एम जस्ट गोइंग थ्रू एंड चेकिंग थ्रू द चार्ट्स। एक स्टॉक स्कैनर पे आता है, उस एक स्टॉक को लेकर के आपको इस पर्टिकुलर
थियरीज को, नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है, वीकेंड एनालिसिस करके यू कैन आइडेंटिफाई मल्टी बैगर स्टॉक्स। तो यहाँ पर से अगर आप स्टॉप लॉस की भी मेंटेन करते वर्जिन सीपीआर के नीचे, तो 50% का मूव यूपीएल दे चुका है इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर आप देखोगे नीचे की तरफ जो है और हमारा स्टॉप लॉस बनता है 6% का, 6% मतलब इस वर्जिन सीपीआर के नीचे हम अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे, और ऊपर की तरफ 50% का मूव वो ऑलरेडी दे चुका है। एंड राइट नाउ इट इज द बर्थ ऑफ अ बुल रैली, राइट? हम लोग एक बुल रैली को एक्सपीरियंस करने का जो है हमारा जर्नी अभी फिलहाल शुरू हुआ है। तो ये सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स मैं आपके सामने लेकर आने की कोशिश कर रहा था। दूसरा है एसआरएफ। तो एसआरएफ भी आप देखोगे किस तरह से एक रिपीटेशन है चार्ट्स के ऊपर। मैं प्राइस एक्शन को देख ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ कैमरेला पिवोट्स को देख रहा हूँ। दैट इज द ब्यूटी कि आपको स्क्वीज दिखाई दे रहा है, इनसाइड कैमरेला आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक एक्यूमुलेशन फेज है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ है, यहाँ पर पोजीशंस को क्रिएट किया गया है और फिर आपको एक ब्रेकआउट मिला है। सो एसआरएफ अगेन इज वन ऑफ दो स्टॉक्स विच शुड बी ऑन योर रडार। ये स्टॉक जब भी अवेलेबल होगा ऑन इट्स चीपर वैल्यूएशन, इट इज वर्थ योर अटेंशन, राइट? तो आइए चल के मैं अगले वीडियो में, ऑलरेडी मैं 20 मिनट्स रिकॉर्ड कर चुका हूँ, अगले वीडियो में मैं कुछ आपको एक ब्रॉडर निफ्टी 500 के स्टॉक्स के एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा, टू शो यू हाउ मोमेंटम इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और क्यों आपको स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ईयरली सीपीआर और ईयरली कैमरेला पिवोट्स के ऊपर रिलाई करके बहुत आसानी से आप आपका स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग का एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। एंड बाय यूजिंग ऑल दो स्कैनर्स एंड इंडिकेटर्स ये बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा मेरा चार्ट्स, बट दैट इज जस्ट बिकॉज आई एम लुकिंग एट लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। ट्रेंड एनालिसिस के लिए ऑन विजुअल्स के ऊपर काम करता हूँ, मतलब चार्ट्स देखने के बाद मुझे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे कैमरिला का जो प्लेसमेंट है वो मुझे फाइन ट्यून कर देगा मेरे दिमाग में ट्रेंड के बारे में, मोमेंटम के बारे में एक करेक्ट बायस, एक क्विक बायस क्रिएट करके देगा। दैट इज व्हाट वी वांट टू अचीव। सो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोर मल्टी बैगर स्टॉक्स, मोर हाई मोमेंटम स्टॉक्स जो फिलहाल ब्रेकआउट देके अपर अपसाइड के वैल्यूएशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, लाइफ टाइम हाईस की तरफ दौड़ रहे हैं एक हाई स्पीड और मोमेंटम के साथ। हो सकता है कि यहाँ पे रिवर्सल भी आ जाए, तो ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज जस्ट माय एनालिसिस। और मैं इन स्टॉक्स में अभी पोजीशंस अगर लेनी भी है तो आई विल वेट फॉर देम टू बी अवेलेबल एट द चीपर वैल्यूएशन। तो चीपर वैल्यूएशन क्या है और सस्टेनेबल सपोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो आपको सीखने मिलेगा आने वाले अगले वीडियोस में। सो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।